वेक्टर और टेंसर तीन क्वांटिटी है। तो स्केलर तो ऐसा क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और वेक्टर ऐसा क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे फोर्स मुझे लगाना है तो इस पॉइंट पे कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएं और किधर लगाएं, ये दोनों ज़रूरी है बात करना। लेकिन टेंसर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें एक ही पॉइंट पे डायरेक्शन बदलने से मैग्नीट्यूड ही बदल जाता है, डायरेक्शन बदलने से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। जैसे यहाँ फोर्स तो एक ही लगाया गया है इस डायरेक्शन में, लेकिन इस फोर्स का अगर हम स्ट्रेस निकालने जाएं तो अगर मैं ये वाला फोर्स कंसीडर करूं तो उससे मुझे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिलेगा, जिसमें ये फोर्स और ये स्लैंटिंग वाला ये एरिया लिखना पड़ेगा। लेकिन जब शेयर स्ट्रेस निकालना होगा तो मुझे इधर वाला फोर्स लेना पड़ेगा, इस फोर्स का ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा और इसके इस एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर सेम फोर्स, फोर्स में क्या है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन स्ट्रेस जब निकाल रहे हैं तो इसी फोर्स का शेयर स्ट्रेस अलग आ रहा है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अलग आ रहा है। सेम वेक्टर के लिए स्ट्रेस का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। तो स्ट्रेस क्या हो गया, ऐसा क्वांटिटी हो गया जिसका डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू हो जाए, तो स्ट्रेस का ऐसा हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टेंसर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये डिस्क अगर कंसीडर कीजिए तो इस एक्सिस के अबाउट अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस एक्सिस को कंसीडर किया जाए तो इसके अबाउट अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने से अगर उसका मैग्नीट्यूड ही बदल जाए तो ऐसा क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। तो स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर टेंसर क्वांटिटीज।